हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, व्रत कथा और धन लाभ के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती है, किंतु अधिक मास होने की स्थिति में एकादशी की संख्या 26 होती है। जो भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं वह एकादशी के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास का समापन करते हैं। एकादशी व्रत करने के दौरान सभी प्रकार की अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ व परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला एकादशी के दिन व्रत रखने से व्रती को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य संसार के सभी सुखों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इस एकादशी के देवता भगवान श्री नारायण हैं, इसलिए इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। पुराणों में इस एकादशी के संदर्भ में कहा गया है कि हजारों वर्ष तक तपस्या करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस दिन दीपदान करने का भी बहुत महत्व बताया गया है। साधक को इस दिन व्रती रहकर भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान आदि कराकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, धूप, पुष्प, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करके कपूर से आरती करनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एकादशी तिथि का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। सभी एकादशियों में नारायण के समान ही फल देने का सामर्थ्य है। इनकी पूजा आराधना करने वाले को किसी और की पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये अपने भक्तों की सभी मनोरथों की पूर्ति कर उन्हें विष्णु लोक पहुंचाती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पौष मास की सफला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में पौष मास की सफला एकादशी 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन है। गुरुवार के दिन आने वाली एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। इसे गुरुवारी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन की एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने और व्रत करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। पौष कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 दिसंबर 2024 को रात्रि 10:29 पर और पौष कृष्ण एकादशी तिथि का समापन होगा 26 दिसंबर की रात्रि यानी 27 दिसंबर की सुबह 12:43 पर। व्रत पारण का समय रहेगा 27 दिसंबर 2024 को सुबह 7:14 से सुबह 9:20 तक। फ्रेंड्स, अब आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं सफला एकादशी की पूजन विधि के बारे में। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर विष्णु जी के समक्ष व्रत करने का संकल्प ले। व्रत रखने वाले लोग सुबह और शाम के समय भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें। व्रत में सात्विक भोजन ही ले और नमक का इस्तेमाल न करें। दीप, धूप, नारियल, फल, सुपारी, लौंग आदि का प्रयोग करते हुए भगवान की विधि विधान से पूजा करें। एकादशी कथा जरूर पढ़ें और अंत में विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आरती उतारकर उन्हें भोग लगाएं।
इस दिन रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम के भजन करने का बड़ा महत्व है। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन बिस्तर पर नहीं, जमीन पर सोना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन न करें। सफला एकादशी के दिन सुबह दांतुन करना वर्जित माना गया है। इस दिन किसी भी पेड़ या पौधे की फूल पत्ती तोड़ना भी अशुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं धन लाभ के लिए किए जाने वाले उपाय के बारे में। श्री हरि विष्णु की पूजा श्री लक्ष्मी जी के साथ संयुक्त रूप से करें। माँ लक्ष्मी को सौंफ और श्री हरि को मिश्री अर्पित करें। श्री हरि की पूजा के बाद ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करें। सौंफ और मिश्री को एक साथ रख लें और रोज प्रातः ग्रहण करें। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें सफला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, अब आप मुझे कृपा करके पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके ये सब विधि पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ तथा देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय है। इसका महात्मा मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। चंपावती नगरी में एक महिषमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसमें लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैवी देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। उस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद भी नहीं आई। उसकी इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। इस सफला एकादशी के महात्म्यों को पढ़ने अथवा श्रवण करने से
मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। बोले भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।